जब भी कोई एक वेबसाइट ऑनर अपनी वेबसाइट बनवाता है तो उसका मेन इंटेंशन ये होता है कि उसकी जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी वेबसाइट पे आएँ, विजिट करें, उसके पर्टिकुलर जो उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उसको वो परचेज करें। हर एक पर्टिकुलर वेबसाइट ऑनर का ये इंटेंशन रहता ही है। सो बेसिकली आज हम इसी इंटेंशन के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि लाइक आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे आएगा। क्योंकि आप तो ये सोचते हैं ना कि एक वेबसाइट आपने बनवा ली, अब वेबसाइट बनवा ली तो वहाँ पर काम ख़त्म नहीं होता है, ये आगे प्रोसेस जाता है कि अब वेबसाइट पे हमें ट्रैफिक कैसे लाना है। तो वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लाना है उसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO उसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और गूगल की जो ये पर्टिकुलर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, अगर कोई कर रहा है तो ये ऑर्गेनिक रिजल्ट देता है, यानी विदाउट पेड। आपको कोई पर्टिकुलर पे नहीं करना पड़ता गूगल को, और आपकी वेबसाइट इस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू काफ़ी लॉन्ग टर्म्स के लिए आपकी जो आप सर्च इंजन पर आपकी वेबसाइट रैंक होती है। सो इसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें हर साल जो है गूगल के अपडेट्स आते हैं। अगर मैं बात करूं 2020 की, तो इसमें जनवरी 2020 में कुछ अपडेट आया था, 2019 में कुछ अपडेट आया। हर साल इसके अपडेट्स आते रहते हैं, माइनर चेंजेस आती रहती हैं। सो अगर SEO एनालिस्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट इसके अकॉर्डिंगली काम करता है तो वो गूगल की रैंकिंग में भी विजिबल उसकी वेबसाइट होती है अगर कोई काम करता है। सो आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो इसी बेसिस पर बात करने वाला हूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो न्यू एल्गोरिथम आई है, पेज एक्सपीरियंस का अपडेट 2021 में, जो कि मई में रिलीज होने वाला है, उसके रिगार्डिंग में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सो गाइज, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं डिजिटल अली। अब जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो अपडेट्स 2021 में आने वाले हैं, जिसका नाम दिया है पेज एक्सपीरियंस, उसके अंदर गूगल ने जो है कुछ सिग्नल्स के बारे में बात की है। सो वो जो पर्टिकुलर सिग्नल्स हैं उसको, गूगल्स के जो सिग्नल्स हैं वो सिग्नल्स को बांटा गया है। लाइक सिग्नल्स को दो पार्टों में बांटा है, एक है कोर वाइटल अपडेट्स और दूसरा है अदर वाइटल अपडेट्स। कोर वाइटल अपडेट्स एंड अदर वाइटल अपडेट्स में बांटा है। जैसे कि आप स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि कोर वाइटल अपडेट्स में क्या क्या 3 चीज़ें आती हैं और अदर वाइटल अपडेट्स में पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आज हम इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोर वाइटल्स में जो अपडेट आती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये LCP लिखे हुआ है, ये आपका FID लिखा हुआ है, आपका CLS कम्यूटेटिव लेआउट शीट लिखा हुआ है। ये जो कोर वाइटल अपडेट्स हैं जो आपके यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं पर्टिकुलर स्क्रीन पे। सो आपको जो पर्टिकुलर स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है LCP, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट LCP, जिस पे आपके लोडिंग्स के अंदर आ रहा है, ये क्या है। आप हम एक एक करके पर्टिकुलर डिस्कस करते हैं। सो LCP क्या है, तो आप याद रखिएगा कि ये रिगार्डिंग है लोडिंग के, कि आपकी वेबसाइट कितनी पर्टिकुलर टाइम में लोड हो रही है, कितने व्यूअर्स को टाइम तक पहुंच रही है, इससे रिलेटेड। सो इसको समझने के लिए हमें कुछ चीज समझनी पड़ेगी कि LCP 2 टर्म्स होती है, एक होता है LCP, एक होता है FCP। LCP जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, और दूसरा होता है FCP, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट। सो इसमें और इसमें डिस्कस क्या है, FCP होता है जब कोई भी पर्टिकुलर लिंक को हमने क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद वो जो भी पेज लोड होके आपकी वेबसाइट पे लेके जा रहा है, तो उसे कहेंगे फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट। जैसे कोई भी पर्टिकुलर लिंक को क्लिक किया, अब वो आपको वेबसाइट पे ब्राउजर लेके चला गया। और LCP क्या होता है कि आपके जो टेक्स्ट ब्लॉक्स हैं या इमेजेस हैं वो कितना टाइम्स लगा रही हैं पर्टिकुलर लोड होने में, आपकी वेबसाइट को दिखाने में, उसे कहते हैं LCP। तो गूगल के अकॉर्डिंग ये जो पर्टिकुलर LCP है ये कितना होना चाहिए कि अगर आपका LCP 2.5 सेकंड से पहले है तो वो आपकी वेबसाइट जो है गुड कैटेगरी में आएगी। यानी लोडिंग जो टाइम है वो 2.5 सेकंड से पहले है तो गुड कैटेगरी में आएगी। 2 से लेके 4 सेकंड तक है तो वो इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में आएगी, और जो 4 सेकंड से ज़्यादा है आपका LCP तो वो आपका जो है पुअर कैटेगरी में आएगी। तो ये एग्जैक्टली इसी अकॉर्डिंग में होगा जैसे मैंने आपको बताया है। ओके, अब हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, दैट इज FID।
FID। FID क्या है? फर्स्ट इनपुट डिले, जो कि आपको रिलेटेड है इंटरएक्टिविटी के, ठीक है। इंटरएक्टिविटी के मतलब इसमें क्या है कि ये एक ऐसी एल्गोरिथम का पार्ट है जिसमें ये बताया गया है कि आपका अगर आपने पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक ओपन किया, अब वेबसाइट का लिंक ओपन करने के बाद जो आपका ब्राउजर है वो कितनी देर में आपकी फाइल्स को लोड करके आपकी वेबसाइट को ओपन कर दे रहा है, वो हुआ आपका फर्स्ट FID, फर्स्ट इनपुट डिले। कितना डिले लगाया उसने, कितना टाइम लगाया कि आपकी वेबसाइट ओपन करने में, तो वो FID आएगा। अब इसकी भी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, लाइक FID जो होना चाहिए वो 100 मिलीसेकंड से पहले आया तो वो गुड होगा, और अगर 100 से लेकर 300 के बीच में आएगा तो वो इम्प्रूवमेंट स्टेज में जाएगा, और 300 से ऊपर होगा तो वो पुअर स्टेज में जाएगा। ये एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, तो इसको हमें इम्प्रूव करना पड़ता है। अब कैसे इम्प्रूव होगा वो कभी मैं आगे आपको वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे ऑप्टिमाइज करा जाता है LCP, कैसे ऑप्टिमाइज करा जाता है FID और क्यूमुलेटिव शिफ्ट लेआउट, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसको ऑप्टिमाइज करा जाता है, तो वो अगली वीडियो में होगा। अब पहले आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को समझ लें ये क्या क्या है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें। अब जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट गाइस क्या होता है? CLS ये वो पार्ट होता है वेबसाइट का, जैसे कि आपने पर्टिकुलर कोई वेबसाइट को डिज़ाइन किया। अब डिज़ाइन में हर एक पर्टिकुलर डिज़ाइन में एक लेआउट होता है कि आप इमेजेस लगा रहे हैं तो वो पर्टिकुलर लेआउट के अकॉर्डिंग हो, ऐसा ना हो कि ऊपर और नीचे ज़्यादा हो। प्लस इसमें यह भी होगा कि किसी पर्टिकुलर कोई आपका यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया, ठीक, अब वेबसाइट पे वो आया, वो जैसे ही वेबसाइट पे आया उसे पर्टिकुलर कोई लिंक उसे दिख रहा है ना, उसे लिंक दिख रहा है, तो उसने उस पर क्लिक किया, तो वो क्लिक करने के बाद क्या हुआ, एकदम पॉपअप एड्स आ गया, उसके ऊपर एक ऐड शो हो गया और वो लिंक जो है नीचे चला गया, ठीक। तो वो क्या होगा, उससे गलती से वो पर्टिकुलर उस लिंक को क्लिक करना चाहता था आपकी वेबसाइट में आने के बाद, पर क्या हुआ, वो ऐड पे क्लिक कर गया तो वो कहीं और ही शिफ्ट हो गया। तो ये हुआ आपका क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। ये शिफ्ट आना बहुत गलत है। अब गूगल ने इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है इस मैटर पे कि आपका क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट हुआ तो मैं आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करूंगा, उसमें आपको डिफ़िकल्टी होगी रैंक करने में। तो अपना क्यूमुलेटिव जो CLS है उस पर भी सही से ऑप्टिमाइज करें। अब इसमें भी दो हैं, अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड लेआउट शिफ्ट क्या होता है, जैसे कि आपकी वेबसाइट पे वो आया, उसने सर्च मेन्यू पे गया, सर्च मेन्यू पे कोई चीज़ सर्च करा और वो सर्च मेन्यू उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट दे रहा है, तो ये है एक्सपेक्टेड क्यूमुलेटिव शिफ्ट, जो कि एक्सेप्टेड है। अगर अनएक्सपेक्टेड क्या होगा, जैसे कि आपके मेन्यू सेक्शन पे गया, वो सर्च कर रहा है, अब सर्च करने की जगह उसको एकदम ऐड शो कर देता है, अब वो ऐड पे क्लिक कर देता है बार बार, तो वो हुआ अनएक्सपेक्टेड क्यूमुलेटिव शिफ्ट्स, जो कि वेबसाइट के अकॉर्डिंग अब गूगल में जो अपडेट आ रहे हैं एल्गोरिथम 2021 की पेज एक्सपीरियंस अपडेट, वो उसके अकॉर्डिंग गलत है। अब ये चीज़ नहीं चलेगी, गूगल साफ उन वेबसाइट को रैंक नहीं कराएगा जिन पे ज़्यादा एड्स क्रिएट शो होते हैं, वो पूरा का पूरा लेआउट को ख़राब कर रहे हैं, तो इसको गूगल अब बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करेगा। अब आ रहा है अदर वाइटल्स। आपको अब ये देखना होगा, ये अदर वाइटल्स में जैसे पहले लिस्ट करा है मोबाइल फ्रेंडली। आपकी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, आपके डेस्कटॉप में भी सही ओपन होनी चाहिए और वो मोबाइल पे भी ओपन होनी चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली इज़ वन ऑफ द मेन वाइटल, जो कि आपको इसको रखना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो किसी भी डिवाइस में। दूसरा जो सिग्नल्स है अदर वाइटल्स में, वो है आपका सेफ ब्राउजिंग। सेफ ब्राउजिंग में क्या है कि लाइक आपकी कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है, अब उसके अंदर मिलिशियस लिंक्स नहीं होने चाहिए, लाइक आप स्पाई नहीं कर रहे हो किसी का डेटा, अगर इस टाइप का हुआ, या फिर आप ऐसा ना कर रहे हो कि लाइक कोई पर्टिकुलर वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करा रहे हैं और वो वेबसाइट जो है आपका डेटा स्पाई करती है, तो इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उनको भी गूगल अब रैंक नहीं कराएगा, क्योंकि इस पर भी इसकी एल्गोरिथम टाइट हो गई है। अब वो बिल्कुल भी आप इस तरह के मैलिशियस लिंक्स वहाँ पर आप नहीं रख सकते। जो थर्ड हमारा अदर वाइटल्स है वो है आपका HTTPS, जो SSL सर्टिफिकेट होता है
लाइक आपने देखा होगा वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट होती है उसके पर्टिकुलर लिंक्स पे दो चीज़ें होती हैं, नॉट सिक्योर लिखा होता है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा, यहाँ पर लॉक होता है। तो लॉक का मतलब हुआ HTTPS, यानी आपकी वेबसाइट जो है सिक्योर है, और उसके लिए आपको पर्टिकुलर जो भी आपका होस्टिंग प्रोवाइडर होता है उससे वो पर्टिकुलर SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। सो आपकी वेबसाइट अब सिक्योर होनी चाहिए, ये गूगल के एल्गोरिथम में आ गया है। सो उसी वेबसाइट्स को वो रैंक करेगा जिनकी वेबसाइट सिक्योर होंगी। अब जो लास्ट आपका पॉइंट है वो है नो इंट्रूसिव इंटेंशंस। इसमें चौथे पॉइंट्स में क्या है कि लाइक आपकी जो आपने किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप गए और वेबसाइट पे जाने के बाद एकदम पॉपअप विंडो आ गई। सो पॉपअप विंडो क्या करती है, यूज़र का एक्सपीरियंस को ख़राब करती है, जो कि अब गूगल ने ये इस पर्टिकुलर कोर अब वाइटल अपडेट्स में लिख कह दिया है साफ साफ कि इस तरह के अगर पॉपअप आएंगे जो यूज़र के एक्सपीरियंस को ख़राब करेंगे, सो उसको भी वेबसाइट को मैं रैंक नहीं कराऊंगा। इस पर्टिकुलर अपडेट्स में उसने शो कर दिया है। सो गाइज इस चीज़ को हमें यहाँ पर समझना होगा कि गूगल चाहता क्या है, ये पर्टिकुलर एल्गोरिथम हमें क्यों दी है। गूगल ये चाहता है कि अगर आपका कोई यूज़र है वो सर्च कर रहा है उसके पोर्टल पे, तो उस यूज़र को गूगल ये चाहता है कि उसका एक्सपीरियंस ख़राब ना हो, यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब ना हो, वो जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट मिले। सो गूगल हमेशा इसीलिए अपने एल्गोरिथम पे काम करता रहता है कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो वही एक्सपेक्टेड रिजल्ट उसे मिले। फालतू की वेबसाइट्स रैंक ना करें जो कि लाइक यूज़र्स के लिए ठीक नहीं होती है, उससे यूज़र्स का एक्सपीरियंस ख़राब होता है, और गूगल को ये चीज़ पसंद नहीं है कि उसके यूज़र्स का एक्सपीरियंस ख़राब हो। सो आपको इसके अकॉर्डिंग अपने 2021 मई में जो अपडेट आ रही है पेज एक्सपीरियंस, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी वेबसाइट को अभी से ही ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। सो होपफुली गाइज आपको ये पर्टिकुलर सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, होपफुली मैं जल्द से जल्द उसका जवाब दूंगा। सो बाय बाय।